जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की सुपर टेट की महाभारत सीरीज में। आज हम शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा का एक महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिस अध्याय में हमारा आपका एक पहला टारगेट होगा कि एक बेहतर स्कोर करना। अगर आप भी एक सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, एक गवर्नमेंट शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ई लर्निंग विद दुर्गेश तरफ से आपको प्रतिदिन रात 9:30 बजे निःशुल्क क्लास उपलब्ध होगी, जो 50 नंबर की तैयारी होगी, जहां पे विविध सबसे बड़ा चुनौती है। उसमें से एक प्रश्न आपका आता है खेल कूद, जो आपके पाठ्यक्रम में एकदम साफ साफ लिखा गया है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखा होगा तो यहां से दो प्रश्न दोनों बार पूछे गए हैं। तो जब हमें इस तथ्य को पढ़ना है तो दो प्रश्न अगर आपको तैयार करना है तो क्लास में जुड़े रहिएगा और कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे की पॉइंट होंगे, बहुत सारे ऐसे सेक्शन होंगे जो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, जो आपको लिखते चलना पड़ेगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि सांड एंड की लड़ाई जो है, बुल फाइट, किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। फटाफट शेयर करिए, फटाफट जवाब दीजिएगा। अगर आपको नियुक्ति लेनी है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जल्दी 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 कमेंट करें यार। ऐसे प्रश्न आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में आ चुके हैं, देखिए आएंगे भी आगे। देखिए, सांड की लड़ाई बात कर, बहुत ही सही बताया आप लोगों ने। स्पेन में एकदम राइट आंसर है। स्पेन का एक चर्चित है खेल है जिसमें कोई व्यक्ति लड़ाई करता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी इसका राइट आंसर है। सभी लोगों ने एकदम सही जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को सरकारी शिक्षक बनना है, ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये निःशुल्क क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलता है। मैं शिक्षक बन गया, मैं चाहता हूं आप भी शिक्षक बने, इसलिए निःशुल्क शिक्षा आपके लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किससे है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं कि बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किससे है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जवाब दें। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किससे है? सभी सब बताएं। बेस्ट स्ट्रोक का किससे है? देखिए फटाफट कमेंट करके बताएं, बटरफ्लाई का संबंध किससे है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने एकदम सही बताया है। तैराकी इसका राइट आंसर है। देखिए, तैराकी अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट स्ट्रोक है, बटरफ्लाई है, स्ट्रोक काइल है, फ्री स्टाइल है, रिले, फ्रंट क्रॉल स्ट्राइक, फॉरवर्ड स्ट्राइक, ये सभी तैराकी के शब्द हैं। ये प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग को सरकारी नौकरी करनी है और आपको अपना शिक्षक बनना है तो 50 नंबर की विविध में आज आपको 2 अंक अपने पक्के करने होंगे। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर है, नॉकआउट। फटाफट कमेंट करके बताइए, नॉकआउट का संबंध किससे? फटाफट जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें कि नॉकआउट खेल का संबंध किससे है। प्रतिदिन रात 9:30 बजे निःशुल्क क्लास आपके लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। ये क्लास लंबी होगी लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए होगी, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें किस खेल का संबंध नॉकआउट से है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए, नॉकआउट का संबंध किससे? एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। ये पूछे जाने वाले प्रश्न है। अगर आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा क्रैक करनी है, 30 नंबर की तैयारी करनी है, तो एकदम सही बॉक्सिंग। देखिए, बॉक्सिंग का मतलब होता है, बॉक्सिंग में नॉकआउट शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे मुक्केबाजी कहते हैं। जी हाँ, इसे ही मुक्केबाजी भी कहते हैं। अगर हिंदी में होता तो यहाँ पे मुक्केबाजी होता। मुक्केबाजी को ही बॉक्सिंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बॉक्सिंग। ठीक, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर है। जितने लोगों ने प्रश्न का उत्तर डी दिया उन सभी के जवाब पूरी तरह सही है। हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न आज आपका तैयार हो जाएगा, एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। आज खेल कूद से जितने प्रश्न आपके पूछे जाएंगे आज आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पर सभी पढ़ लेंगे। इससे बाहर आपका नहीं आएगा। क्लास केवल बड़ी होगी लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए होगी। चक्कर किस खेल में प्रयोग किया जाता है? फटाफट कमेंट करें, चक्कर किस खेल में प्रयोग किया जाता है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका आता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, चक्कर किस खेल के लिए प्रयोग किया जाता है। सभी साथी फटाफट जवाब दें, चक्कर। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए, एक प्रश्न यहां पे 2 बड़े प्रश्न आपके बनेंगे। चक्कर किस खेल में प्रयोग? देखिए, चक्कर की बात करेगा तो एकदम सही जवाब आप दे रहे हैं, पोलो इसका राइट आंसर होगा। देखिए, पोलो में होता है, जो पोलो खेल होता है, 6 मिनट के 4 भाग होते हैं। 6 मिनट के 4 भाग होते हैं, या लिख लीजिएगा 4 भाग होते हैं। और एक प्रश्न आप बताइएगा, पोलो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे। अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो आपको इस प्रश्न का जवाब देना होगा कि पोलो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। यह निःशुल्क क्लास है आपके लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। मैं शिक्षक बन गया हूं सरकारी, तो मैं चाहता हूं आप भी सरकारी शिक्षक बने, आप भी अपना बेस्ट दे।
पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। ये 6-6 मिनट के 4 भागों में डिवाइड करके ये खेल होते हैं, जिसे हम चक्कर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम इसी को ही हम चक्कर के नाम से जानते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। सभी साथी फटाफट कमेंट कर जवाब दें। अगला प्रश्न है आपका कि प्रस्तावित नेशनल टेनिस अकादमी कहां पर है? एकदम यूनिक प्रश्न है ये, नए नए प्रश्न आपको हैं जो परीक्षा में आएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, बताइए सभी लोग। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं। शिक्षक भर्ती के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। सभी साथी देखिए, सभी साथी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहेंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। देखिए, अगर यहां पर हम नेशनल टेनिस अकेडमी की बात करते हैं कि नेशनल टेनिस अकेडमी कहां पर है, तो वह आपके गुड़गांव में है। कहां पर है? गुड़गांव में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। जबकि अगर लॉन्च टेनिस की बात करें तो लॉन्च टेनिस को भारत में बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के निकट गुड़गांव में बनाया गया है। कहां पे? दिल्ली के निकट। ये कहां पे है? ये दिल्ली के पास है। तो जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, देखिए पोलो में, मैं यहां पे एक लाइन लिख दे रहा हूं। जो पोलो होता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन अगर जल पोलो आ जाए, ध्यान दीजिएगा, वाटर पोलो, तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। याद रखिएगा, वाटर पोलो में 7। ठीक है। और रग्बी फुटबॉल जो होती है, लिख लीजिएगा आप लोग, रग्बी फुटबॉल, रग्बी जो फुटबॉल होता है, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें 15 होते हैं। जबकि अगर हम बेसबॉल की बात करें तो बेसबॉल में 9 होते हैं। बेसबॉल में कितने होते हैं? बेसबॉल में कुल 9 खिलाड़ी होते हैं। लिख लीजिएगा, यहां से आपकी परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, याद रखिएगा, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इनमें क्या होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। एकदम याद। बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9 होते हैं। जैसे मैंने देखिए, बेसबॉल में 9, अगर बास्केटबॉल पूछ देता तब, अगर बास्केटबॉल पूछ देता तब, बास्केटबॉल में कितने हैं? बास्केटबॉल में 5 है और बेसबॉल में 9 होते हैं। कबड्डी में 7, कबड्डी में 7 होते हैं। खो खो में 9, लिख लीजिए, खो खो पूछता है, खो खो में 9 होते हैं। लिख लीजिएगा, कबड्डी में कितने होते हैं? कबड्डी में 7। कबड्डी में कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, यहां से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। शिक्षक भर्ती के लिए रामबाण सीरीज है आपके लिए। अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है, 2 प्रश्न यहां से आएगा आपकी परीक्षा में। अगला प्रश्न आपके बीच है, जसपाल राणा का संबंध किस खेल से? फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी साथी, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं कि जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों से जुड़ा है। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। और आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को सभी साथियों को शेयर करिएगा। ये निःशुल्क कक्षाएं देश हित के लिए हो जाए और आप सभी के लिए हो। ये जौनपुर जनपद से चल रही है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें कि जसपाल राणा का नाम किस खेल से संबंधित है। फटाफट कमेंट करके बताएं, जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है। देखिए, जसपाल राणा का संबंध निशानेबाजी से, राइट आंसर, निशानेबाजी से। बहुत ही सही बताया आप लोगों ने, निशानेबाजी से है। ये निःशुल्क क्लास ई लर्निंग दुर्गेश पर आपको पूरा घर बैठकर तैयारी करिए। 2 प्रश्न से फिक्स हैं। निशानेबाजी एक बार पढ़ लीजिएगा, दोबारा इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। अगर भूला चुका रहेगा तो बाद में आपका तैयार हो जाएगा। देखिए, यहां पर आपको मिलान करना है। सभी साथी देखिए, आजकल ट्रेंडिंग वाले प्रश्न है, थोड़ा सा टफ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको बताना है जो स्टेफीग्राफर है। तो बताइए फटाफट कमेंट करके, स्टेफीग्राफी का संबंध किससे होगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये है आपका टेनिस से। किससे है? टेनिस से। लेकिन अनिल कुंबले का संबंध क्रिकेट से है। गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड से है। विश्वनाथ आनंद शतरंज से है। तो यहां पर ये मिला लीजिएगा, कभी कभी ये पूछ लीजिएगा निम्नलिखित में शतरंज का संबंध किससे है, तो विश्वनाथ आनंद से है। फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। स्टेफीग्राफ टेनिस, अनिल कुंबले क्रिकेट, गीत सेठी बिलियर्ड्स। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा, 20 का सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को सभी साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे निवेदन है, कभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया या लाइक करने का पैसा नहीं कटेगा, वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं ये चाहता हूं जैसे मैं शिक्षक बना हूं, आप भी सरकारी शिक्षक बनेंगे, अपना बेस्ट देंगे। मैं जैसे आप लोग को निःशुल्क पढ़ा रहा हूं, आप भी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे। हर परिवार में, गरीबों के घर भी एक खुशी के दीप जलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अगर आपने शेयर कर दिया हो तो। डिकी डोलमा का संबंध किससे है? डिकी डोलमा का संबंध किससे है? तो डिकी डोलमा का जो संबंध है वो किससे है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, डिकी डोलमा जो है, इनका संबंध पर्वतारोहण से है। किससे है? ये पर्वतारोहण से है। ठीक है, ये 1974 में इनका जन्म हुआ था। ये विश्व के सबसे कम उम्र के थी। इन्होंने 19 वर्ष की उम्र में, 19 वर्ष की
और 1993 में ये कब चढ़े थे? 1993 पर ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है डिकी डोलमा, ये 19 वर्ष की उम्र, सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली पर्वतारोही है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। सभी साथी लाइक करिएगा, पैसा नहीं कटेगा यार, हम और मेहनत से आपको पढ़ाएंगे। यहां पर अगला प्रश्न आपके सामने, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा था? फटाफट कमेंट करके बताएं। क्लास खत्म होने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जो बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, चाहे फेसबुक पेज हो ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करें कि यूरोप के खेल का मैदान निम्न में से किसे कहा जाता है? सभी साथी फटाफट जवाब दें। अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो गलत या सही जवाब दीजिए। यहां पे गलती हो जाए, परीक्षा हाल में आपको गलती नहीं करना है, जितनी गलतियां करना है यहां पे कर लीजिएगा। देखिए, यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। जी हां, स्विट्जरलैंड इसका सही जवाब है। जितने लोगों ने इसका प्रश्न बी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है, बी वाले राइट आंसर है। हाँ, स्विट्जरलैंड विश्व के अमीर देशों में से आता है। इसे यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं, इसे यूरोप का हृदय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लिख लीजिएगा, इसे यूरोप का हृदय भी कहते हैं, इसे यूरोप का हृदय कहते हैं, इसे यूरोप का स्वर्ग कहते हैं, यूरोप का स्वर्ग कहते हैं। एक छोटा सा प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, मैं उम्मीद करता हूं इसका जवाब देंगे। भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं? भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? ठीक है, 10 तारीख के बाद ऑनलाइन की प्रक्रिया जो होगी आपकी, वो 10 तारीख के बाद से आपके मैसेज का रिप्लाई होगा। तो यूरोप का हृदय स्विट्जरलैंड को, यूरोप का स्वर्ग स्विट्जरलैंड को, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं? एकदम सही जवाब जम्मू कश्मीर जी, राइट आंसर। आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। हाँ, रिप्लाई आपका 2 दिन में आ जाएगा, अभी सब व्यस्त है। वानखेड़े स्टेडियम कहां है? एकदम हलवा प्रश्न, ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो एक प्रश्न से 2 प्रश्न यहां से आपके हर हाल में आएंगे। 30 नंबर के विविध में 2 नंबर आपके फिक्स हैं। वानखेड़े स्टेडियम कहां है? एक बार आप तैयार कर लीजिएगा, इसको सीरीज को पढ़ लीजिएगा, दोबारा एक बार परीक्षा के समय पढ़ लेंगे, कभी यहां से गलती नहीं होगी। वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है? फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए, ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई इसका राइट आंसर है। जिन साथियों ने इसका उत्तर मुंबई बताया उनके सही जवाब है, बहुत ही सही जवाब है कि मुंबई जो राइट आंसर है, मुंबई आपका सही जवाब है। आपसे निवेदन है, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। शेयर करने का पैसा नहीं लगेगा, लेकिन लोगों तक मदद हो जाएगी। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। बुल्स आई किस खेल से? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बुल्स आई का संबंध किस खेल से है। जितने साथी शिक्षक भर्ती में चयन चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, वे सभी जवाब देंगे, गलत या सही सभी लोग जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, गलत या सही सभी लोग को जवाब देना है। हो सके तो वीडियो जरूर दीजिएगा। अनुप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बुल्स आई का संबंध किससे? फटाफट कमेंट करिए। देखिए, बुल्स आई की बात करें अगर हम यहां पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुल्स आई यहां पे पूछा है कि जो बुल्स आई का संबंध किससे है। या देखिए, अपने टारगेट पर अगर हमें सुपर टेट को क्रैक करना है तो हमें अपने दिमाग से पढ़ना पड़ेगा। हमें 1 प्रश्न 2 प्रश्न डेली तैयारी करनी पड़ेगी। हमने क्या किया? हमने निशाना लगाया कहां पर? अपने एम पर। हमारा एम क्या है? शिक्षक बनना, सरकारी शिक्षक बनना। तो इसके लिए सुपर टेट, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा निशानेबाजी। बुल्स आई, हमें क्या करना है? बुल्स आई, ये खिलाड़ी निश्चित दूरी पर कागज से बने लक्ष्य को अपने समय के अंदर पिस्टल से भेदित करता है, शूट करता है। इसको ही क्या कहते हैं? हम बुल्स आई कहते, देखते हैं ना, इस तरह से बना होता है जो हम तीर से मारते हैं, निशानेबाजी, उसे बुल्स आई कहते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आजकल आपने देखा होगा एक नया प्रश्न का ट्रेंड आया है, कौन सा सही नहीं है। तो आज भी आपके सामने प्रश्न है। अगर शिक्षक भर्ती में प्रश्न होता तब इसका उत्तर क्या देते आप लोग? 9:30 बजे लर्निंग विद दुर्गेश पर सभी लोग फटाफट कमेंट करें, अपने मोबाइल में लगा ले। 9:30 बजे फ्री क्लास, शिक्षक भर्ती की फ्री क्लास लाइव लर्निंग विद दुर्गेश पर। लिंक टेलीग्राम पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बताइए सभी लोग कौन सा सही नहीं है? 3 सही और 1 सही नहीं है। देखिए, रंगास्वामी, जो रंगास्वामी कप हॉकी में होता है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट में होता है, रोवास्वर फुटबॉल में होता है, प्रियदर्शन कप बैडमिंटन में होता है। गलत है, ये गलत है। तो भैया जो बैडमिंटन में होता है, अगर बैडमिंटन की बात की जाए, उबेर कप होता है, थॉमस कप होता है, सुधीरमन कप होता है, बिमिंत्रा कप होता है, लेकिन यह नहीं है। ठीक है,
इसका संबंध फेडरेशन का संबंध फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है उनके जवाब सही है। अगर बैडमिंटन से पूछता कि बैडमिंटन से कौन है, तो बैडमिंटन देख लीजिएगा, थॉमस कप है। कौन सा है? लिखते चलिएगा, थॉमस कप है। ठीक, अगर थॉमस कप आप तो जानते ही है, थॉमस कप हो गया आपका, लिख लीजिएगा, थॉमस कप है। उबेर कप है। कौन सा कप है? उबेर। ये किससे? बैडमिंटन से। सुधी रमन कप है, ये सुधी रमन कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। बिमतारा का संबंध किससे है? बिमतारा का संबंध किससे है? ये भी बैडमिंटन से है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लीजिए। इसका उत्तर जो गलत है वही सही है, डी। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि प्रक्षालगन घास स्थली में कौन सा खेल खेला जाता है? बहुत ही यूनिक प्रश्न है। अगर आपने शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए कहीं से विविध पढ़ा होगा, उसमें खेलकूद पढ़ा होगा, तो ये प्रश्न आपको मिला होगा। ये थोड़ा कड़े प्रश्न के अंतर्गत आता है कि प्रक्षालन घास स्थली कौन सा खेल खेला जाता है। ये अंग्रेजी में का प्रश्न हिंदी में है, इसलिए लोग बताने में थोड़ी सी गलती हो जाती है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते क्या होगा। ठीक है, प्रक्षालन का मतलब होता है ढालदार। इसका हिंदी बता दे, और हिंदी बता दे। इसका मतलब होता है ढालदार। इसका मतलब क्या होता है? ढालदार होता है। ठीक है, ढालदार होगा तो कौन सा है बताइए? ढालदार ग्रीन। ये ढालदार ग्रीन क्या होगा? ढालदार ग्रीन में कौन सा खेल खेला जाता है? बताइए, इसमें होल होता है। ठीक है, ये गोल्फ के लिए खेला जाता है। एकदम राइट आंसर आप लोग का डी एकदम सही है, डी गोल्फ है। तो देखिए, सोचिए कितना, मतलब अगर शिक्षक भर्ती में आ जाता, कुछ लोग के गलत हो जाते, लेकिन अब आप भविष्य में कभी गलती नहीं करेंगे। एकदम राइट आंसर है। ये प्रक्षालन घास स्थली जो देखते हैं इस तरह से होता है, गेंद को मारते हैं, यहाँ पे छेद होता है तो गेंद इसके अंदर जाती है। ठीक, इसे क्या कहते हैं? गोल्फ कहते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ये वीडियो काफी लंबा होगा क्योंकि आज पूरा खेल खत्म होगा, खेल का खेल खत्म होगा। बंकर शब्द किस खेल से संबंधित? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं और वीडियो को सभी साथियों को शेयर करें। शिक्षक भर्ती की मैराथन क्लास है जहां पे 50 नंबर की तैयारी में विविध पढ़ रहे हैं हम लोग। एकदम खेलकूद, एक टॉपिक है पूरा खेलकूद। बंकर शब्द का संबंध किससे है? ये क्लास जौनपुर से सकती है। शिक्षक भर्ती के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं क्लास नोट्स के लिए, ये ऑफिस का नंबर है। ठीक है, और सभी साथी फटाफट कमेंट करें। ये ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है और हमारी क्लास आपको निःशुल्क मिलती रहेगी प्रतिदिन ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। कर भला तो हो भला। बताइए, बंकर शब्द का संबंध किससे है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें जो भी लाइव देख रहे वीडियो को। देखिए, बंकर शब्द का संबंध गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से है। देखिए, बंकर लिख लीजिएगा। अगर आप लोग गलती यहां पे कर दीजिए, परीक्षा हाल में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। बंकर गोल्फ कोर्स मैदान में रंगा हुआ क्षेत्र होता है जो बालू की गहरी परत से ढका होता है। ये जो बंकर होता है ना, ये गोल्फ कोर्स होता है। ध्यान दीजिएगा, जो गोल्फ कोर्स होता है का मैदान, मतलब गोल्फ का मैदान, ऐसे समझिएगा, ऐसे समझा रहे हैं। गोल्फ का मैदान जो होता है, गोल्फ का जो मैदान होता है वो बालू की गहरी परत से ढका होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बंकर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बंकर कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी फॉर बॉल होगा। ठीक है, तो भैया जितने लोग शिक्षक बनना चाहते हैं उनको मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। यहां से 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा जो सिलेबस में है और जो पूछा भी जा चुका है। तो हम लोग आज पूरा खेल का खेल खत्म करेंगे, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां गलती करिएगा, परीक्षा हाल में नहीं। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। जीव मिक्खा सिंह किस से संबंधित? बहुत ही आसान प्रश्न है। जीव मिक्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? एकदम हलुआ प्रश्न है, एकदम हलुआ। बताइए, सभी साथी बताइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग थोड़ी सी गलती जरूर कर जाएंगे। यहाँ पे मुझे ये देखना है कौन गलती करता है। सभी साथी फटाफट करें। देखिए, यहाँ पे मिक्खा सिंह नहीं है, यहाँ पे जीव मिक्खा सिंह है, इसलिए यहाँ पे लोग गलतियां करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं अभी तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया है। ये गोल्फ खिलाड़ी है, जीव मिक्खा सिंह गोल्फ है, और मिक्खा सिंह अगर पूछता, अगर मिल्खा सिंह केवल पूछता तब, लेकिन यहाँ पे कौन है? ये जीव मिक्खा सिंह है। अगर इसके बारे में देखा जाए तो विजय सिंह लिखना चाहे लिख लीजिएगा, जैसे आपके विजय सिंह, ये भी गोल्फ से हैं। ठीक है, टाइगर वुड्स आपने नाम सुना होगा, टाइगर वुड्स, ये भी गोल्फ से है। ज्योति रंधवा, ये भी गोल्फ से है।
समझ रहे हैं? ये सब क्या है? ये सब गोल्फ से है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। ऐसे प्रश्न को परीक्षा हाल में गलती मत करिएगा। जो मिल्खा सिंह पूछा है, न कि मिल्खा सिंह पूछा है। अगर मिल्खा सिंह पूछता तब एथलीट होता, अगर ये पूछता तब इसका उत्तर बी होता। लेकिन यहां पर जो मिल्खा सिंह को पूछा है, ये भारत के प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी हैं, ये भारत के प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी हैं। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। ये भारत के प्रसिद्ध जो मिल्खा सिंह जो है वो भारत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी, इसलिए जानते रहिएगा इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। और अगर मिल्खा सिंह पूछता तब ये एथलीट होते, लेकिन यहाँ पे जो मिल्खा सिंह पूछा है इनका पूरा नाम। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा जिन्हें आप भी शिक्षक बनाना चाहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी इस प्रश्न का जवाब देंगे। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी बताइए, एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? सभी साथी बताइएगा। देखिएगा, जो अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन संघ उसने मानक बनाया है, मानक के अनुसार जो बैडमिंटन कॉक का वजन अलग होता है, सभी की वजन की बात की जा रही है। इस प्रश्न का उत्तर आपके हिसाब से क्या होगा? देखिए, बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई होती है, अगर मैं मीटर में बात करूं तो 13.41 मीटर होती है। ये उसकी लंबाई, ये लंबाई हो गई उसकी, ये क्या है उसकी लंबाई। लेकिन यहाँ पे फिट में दिया है, तो फिट में कितना होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताइए, फिट में कितनी होगी? तो इसकी लंबाई फिट में अगर पूछेगा तो 44 फीट। तो बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई होती है वो 44 फीट होती है। अगर चौड़ाई की बात करता, यहां पे लंबाई दे दी, अगर यहां पे चौड़ाई देता तब, अगर यहां पे चौड़ाई पूछता तब, अगर चौड़ाई पूछता तो 20 फीट होता। चौड़ाई कितनी होती? 20 फीट होती। और अगर मीटर में पूछ देता तो 6.1 मीटर, 6.1 मीटर क्या होती? चौड़ाई। ये दोनों याद रखिएगा। अगर बास्केटबॉल का पूछता तब, जैसे अगर पूछ देता कि बास्केटबॉल का कोर्ट, हम यहां पे लिख दे रहे हैं ये बास्केट बॉल न, अगर बास्केटबॉल की लेंथ पूछता तो लेंथ क्या है इसकी? 85 फीट है। अगर ब्रीथ पूछता तब, अगर इसकी ब्रीथ पूछता तब कितना होता? 78। ठीक है, ब्रीथ मान दीजिए, लेंथ पूछता है, ये 85 फीट हो गया। ठीक है, टेनिस का पूछता तब, अगर टेनिस की लेंथ पूछता तब, टेनिस की लेंथ क्या है? 78 फीट है। क्या है? 78 फीट है। अगर बैडमिंटन के शटल का वजन पूछता तो 4.7 से लेकर 5.5 ग्राम तक होता है। ठीक है, सिंगल्स के लिए अगर अच्छा पूछा, सिंगल्स खेलने के लिए 5.18 मीटर होता है। अगर सिंगल खेलना है तो 5.18 मीटर होता है। ठीक है, तो यहां पर पूछा बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई क्या होगी? 44 फीट होगी। बस इतना याद रखिएगा, बाकी आप चाहे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी टूर्नामेंट में वॉक ओवर का क्या अर्थ होता है? जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करें कि वॉक ओवर का मतलब क्या होता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जितने लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, वे सभी जवाब देंगे, चाहे उत्तर गलत ही क्यों ना हो। ये 9:30 बजे लेनी भी दुर्गेश पर सभी सवाल का जवाब देंगे। सरकारी शिक्षक जितने लोग बनना चाहते हैं सभी जवाब देंगे। देखिए, गलत या सही उत्तर देना चाहिए। देखिए, जैसे अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप खेल खेलने का निर्णय या खेल न खेलने का निर्णय लेते हैं, खेल न खेलने का निर्णय लेते हैं, तब अगर आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर 9:30 बजे लाइव आकर 50 नंबर की विविध और साइंस के लिए क्लास नहीं पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपने वॉक ओवर ले लिया। वॉक ओवर का अर्थ होता है खेल न खेलने का निर्णय लेना, माने टूर्नामेंट के बीच में खेल न खेलने का निर्णय लेना, यह क्या होता है? वॉक ओवर कहलाता है। तो आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। इसी तरह, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह काफी महत्वपूर्ण है ये सुपर टीटी में, इसलिए प्रश्न का लेवल बढ़ता जा रहा है और हम लोग को लेवल बढ़ाकर पढ़ना है। अगर आपको नौकरी करनी है तो भैया आराम से पढ़िए, ज्यादा चीजें पढ़िए। ये लंबी क्लास होगी, मैंने आपको पहले बता दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहां पर है? सबसे पहला जवाब कौन देता है? सभी लोग फटाफट बताएं। सभी लोग बताएं। विविध में खेल एक आपका टॉपिक है और खेल से आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज लेकर आए हैं। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र का नेशनल इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो ये कहां पर है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। यह आपका पटियाला में है। कहां पर है? यह पटियाला में है। पटियाला कहां है? पंजाब में है। यह पटियाला पंजाब राज्य में है। ठीक है, कोलकाता में ईडन गार्डन है, यह तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, मुंबई में अगर बात करें तो वानखेड़े हैं।
अगर दिल्ली की बात करते हैं, फिरोजशाह कोटला है, लिखना चाहे लिख लीजिएगा। दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान है, मुंबई में वानखेड़े है, कोलकाता में ईडन गार्डन है, और पटियाला पंजाब में नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट है। तैयार हो गया सबका? आज केवल खेल पढ़ेंगे, केवल खेल पढ़ेंगे, 2 नंबर आपका तैयार करेंगे। जी हां दोस्तों, 2 प्रश्न आपका तैयार करेंगे। देखिए, मुंबई में वानखेड़े, दिल्ली में फिरोजशाह कोटला, ईडन गार्डन कोलकाता में, पटियाला पंजाब में नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करने के बाद सभी साथियों को शेयर करिएगा। देखिए, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, पता है पैसा कट जाएगा क्या? आप शेयर करिए यार। मैं आगे बढ़ रहा हूं। थॉमस कप का संबंध किससे है? सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, थॉमस कप का संबंध किससे है? फटाफट कमेंट करिएगा, सभी लोग बताइए। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। थॉमस कप का आयोजन पहली बार हुआ था 1948-49 में। पहली बार कब हुआ था? 1948-49 में। कहां हुआ था? क्वींस हॉल में। कहां हुआ था? क्वींस हॉल में हुआ था। कहां पे हुआ था? क्वींस हॉल में। क्वींस हॉल कहां पर है? तो प्रिस्टन में था। कहां पर? ये प्रिस्टन में हुआ था। ये पहली बार हुआ था। लेकिन थॉमस कप का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। जी हां दोस्तों, बैडमिंटन इसका राइट आंसर है। सभी साथियों को शेयर करिए, 1000 लोगों की संख्या बनाइए। जी हां दोस्तों, 1000 लोगों तक की संख्या बनाइए। आपकी जिम्मेदारी है प्रतिदिन 9:30 बजे पढ़िए उनसे जो सिलेक्ट है पहले से ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। मैं शिक्षक बन गया हूं सरकारी, मैं चाहता हूं आप भी सरकारी शिक्षक बने और ऐसे प्रश्नों को पढ़ें जो परीक्षा में बार बार आते हैं। ये निःशुल्क क्लास आपके देश हित में, राष्ट्र हित में है और मैं एक गेस्ट टीचर के तौर पर यहां में पढ़ा रहा हूं। यह है बैडमिंटन, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? एकदम आसान प्रश्न है, अभी मैंने इसके बारे में बताया था। क्लास की डेली लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी और इस क्लास की पीडीएफ नोट्स आपको, फ्री क्लासेस की फ्री नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। दुर्गेश सर सर्च करके और प्रयास करिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ई लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, सभी ई लर्निंग विद दुर्गेश से वो एक प्लेटफॉर्म है जो आपको मिल जाएगा। जल्दी करंट अफेयर की क्लास आपको मिल जाएगी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। इसका उत्तर एकदम हलवा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा बैडमिंटन, तो याद रखिएगा बैडमिंटन का संबंध किससे किससे है? थॉमस कप, सुदीन। अगर पूछा सैयद मोदी का संबंध, मोदी कप का संबंध किस खेल से है? तो वह है बैडमिंटन। याद रखिएगा सैयद मोदी कप का संबंध इससे है। किससे है? बैडमिंटन से। सैटेलाइट कप का संबंध किससे है? सैटेलाइट, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया। सैटेलाइट कप का संबंध किससे है? इसका भी संबंध बैडमिंटन से है। ये एक ऐसे प्रश्न है यूनिक जो आपको 1 नंबर बढ़ा सकते हैं और सिलेक्शन का दायरा पॉइंट में होगा, शिक्षक बनने का दायरा पॉइंट में होगा। इसलिए आपको ऐसे प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे, जानने पड़ेंगे। सैयद मोदी कप का संबंध बैडमिंटन से है, सैटेलाइट कप का संबंध बैडमिंटन से है, थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है, सुधीरमन कप का संबंध बैडमिंटन से है। अब इसके बारे में हम लोगों ने कई जगह पढ़ा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां से कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे? नहीं करेंगे? चलिए कोई बात नहीं, अब आपकी मर्जी है, करें ना करें। मेरा उद्देश्य है आपको पढ़ा के सरकारी शिक्षक बनाना। उबेर कप का संबंध किससे है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। देखिए, अभी मैंने 2 चीजें बताई, एक है उबेर कप, दूसरा था थॉमस कप। अभी जस्ट ऊपर पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना थॉमस कप। एकदम इतना अंतर है। आज आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पे एक नई चीज जानेंगे। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन, उबेर कप महिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। जी हां दोस्तों, थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन जबकि उबेर कप महिलाओं की 20 मीटर प्रतियोगिता होती है। एकदम राइट आंसर, एकदम राइट। आप लोगों ने एकदम सही बताया। लेकिन यहाँ पे 2 बातें हैं, थॉमस पुरुष के लिए होता है, उबेर कप महिला के लिए होता है। जीवन में यह प्रश्न मत भूलिएगा। जी हाँ, उबेर माने महिला हो गया, थॉमस पुरुष के लिए होता है। एकदम रट्टा मार दीजिएगा, एकदम रट्टा, क्योंकि ये प्रश्न अगर कभी भविष्य में आएगा तो भैया गलती मत करिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? देखिए, शतरंज की अगर हम बात करें तो शतरंज में होता है फीडे विश्व कप। शतरंज में देखिए फीडे विश्व, यहाँ विश्व कप की बात हो रही है। अगर हम फीडे कप किस में होता है? शतरंज विश्व कप में होता है। ग्रैंड स्लैम अगर बात करें, ग्रैंड स्लैम टेनिस में होता है और क्रिकेट में तो वर्ल्ड कप होता है। समझ में आया आप लोग को? आप लोग को समझ में आ गया ना? हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने है
टाइगर वुड्स का संबंध किससे है? अगर आपने नहीं बता पाया इसका मतलब मेरा पढ़ाना गलत है। मैंने अभी ऊपर पढ़ाया, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट होंगे तो यकीनन आप इस सीरीज को पढ़ेंगे, कॉपी कलम लेकर बैठेंगे। सभी साथी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये लोगों का वीक पॉइंट होता है। जीएस अपने आप में अथाह सागर है और सागर में हमें सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी करना है भैया। तो बताइए टाइगर वुड्स का संबंध मैंने ऊपर पढ़ाया भैया, गोल्फ से है। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था, टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ से है। एकदम राइट आंसर है, एकदम एकदम रट्टा मारी। यहां से बाहर प्रश्न नहीं आएगा, लिख लीजिएगा। खेल में जो भी प्रश्न आपके सुपर टेट में आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जंप बाल का संबंध किससे है? एकदम हलवा प्रश्न है। ये जौनपुर जनपद से क्लास चलती है। विद्या माई कसम, वीडियो को सभी साथियों को शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं आप सब सेलेक्ट होकर जाएं, बेसिक परिवार का हिस्सा बने, गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएं, साथ ही साथ लोगों की भी मदद करें, ताकि आप जैसे महान शिक्षक, आप जैसे बेहतर शिक्षक इस बेसिक परिवार का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। ध्यान से देखिएगा, जंप बाल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जंप बाल का संबंध किसमें उछल कर मारते, जंप माने उछलना, कूदना, तो ये हो गया आपका बास्केटबॉल। थोड़ा सा दिमाग लगाया तो हमें पता चल गया जंप बाल का किससे है, बास्केटबॉल से है। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पे अगर पूछा जाता कि विलियम डॉट कप का है तो राष्ट्रीय पुरुष से है। ठीक है, जहां पे दो बातें हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे बास्केटबॉल में दो बातें, इस महिला पुरुष वाली बात है यहाँ पे, तो मैं चाहूंगा दोनों बता दूं। देखिए यहाँ पर पुरुष कर देते हैं, यहाँ पे महिला। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं तो आप गलती ना कर जाएं। देखिए अगर हम पूछ दे विलियम टॉड कप, देखिए ध्यान दीजिएगा, विलियम टॉड कप एकदम इंपॉर्टेंट है। टॉड कप, इसका संबंध पुरुष बास्केटबॉल से है, राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप से है। जबकि बसाल्त देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बसाल्त जाह ट्रॉफी, इसका संबंध महिला राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप से है। एकदम याद रखिएगा, बीसी गुप्ता ट्रॉफी बास्केटबॉल से है। ये दोनों शब्द अगर याद रखेंगे यकीनन आपको काफी महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर सी का राइट आंसर होगा। जंप बॉल का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से है। ठीक है, हाँ इसका संबंध है, गार्ड ट्रिपल है, गोल्ड हेड गोल्ड है, इसके खेल से संबंध शब्दावली है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मैं चाहूंगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और बताएंगे कि टूर द फ्रांस नामक लंबी दौड़ किस स्पोर्टिंग घटना संबंधित है। सभी साथी, गलत हो जाए तो सभी लोग बताइएगा, सही गलत बताइए यार। अगर आप परीक्षा हाल में होते तो क्या विकल्प लगाते? समझिए परीक्षा हाल में बैठे हैं, ये क्लास में नहीं, यहाँ पे गलती करके सीखना है और आपको शिक्षक बनना है, एक सरकारी शिक्षक बनना है और आपको अपना बेस्ट देना है। तो आप लोग कमेंट करिए, गलत होगा लेकिन अगली बार गलती नहीं होगी, एक ही बार गलती करना है। सभी साथी फटाफट जवाब दीजिएगा। हाँ, टूर द फ्रांस नामक लंबी किस स्पोर्टिंग घटना से संबंधित है? जी हाँ, साइकिलिंग से। इसका राइट आंसर साइकिलिंग का डी इसका उत्तर होगा। जी हाँ, टूर द फ्रांस इसे कहते हैं। जी हाँ, टूर डी फ्रांस इसको कहते हैं, टूर डी फ्रांस। टूर डी फ्रांस जो है ये साइकिलिंग से है। टूर डी फ्रांस जो है किससे? साइकिलिंग से है। ठीक है, अगर मोटर कार रेस की बात की जाए, हाँ ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। एकदम रट्टा मार दीजिएगा, टूर दी फ्रांस कहां? साइकिलिंग से है। अगला प्रश्न आपके बीच है, जॉकिंग संबंधित, एकदम हलवा प्रश्न है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक यहाँ पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से प्राप्त करेंगे। यहाँ पर निःशुल्क आपको मिलेगी। फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम यूजर है ई लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश, जहां ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहिएगा। मैं एज ए गेस्ट टीचर आपको फ्री यहाँ पर प्रतिदिन रात 9:30 बजे 50 नंबर की एक मैराथन क्लास विविध करेंट जीएस साइंस की लेकर आऊंगा। प्रतिदिन एक टॉपिक जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जॉकिंग किससे संबंधित है? एकदम सभी लोग को जवाब देना है। सिलेक्शन वाले प्रश्न है, सरकारी नौकरी वाले प्रश्न है। देखिए जॉकिंग का संबंध, एकदम सही जवाब
देखिए यहाँ पे घोड़ा दौड़ से है, जी हाँ आप लोग लिखते चलिएगा, घुड़दौड़ से है, एकदम राइट आंसर, एकदम हाँ सही जवाब भैया। जॉकिंग, जॉकिंग कूदना कूदना, घोड़ा क्या है, कूद कूद कर भागता है, कुत्ता दौड़ नहीं होगा, पैदल नहीं होगा, ऊंट दौड़ नहीं होगा, इसका उत्तर बी होगा। ये परीक्षा वाले प्रश्न है, शिक्षक बनने वाले प्रश्न है। 9:30 बजे यार 1000 की संख्या करिए, कम से कम वीडियो को इतना शेयर करिए कि प्रतिदिन 9:30 बजे 1000 साथी बने, ताकि हजारों अभ्यर्थी इससे शिक्षक बने, जैसा पिछली बार हुआ है। 31,000 में अगर पूछेंगे तो हर 10 व्यक्ति में से कोई ना कोई जरूर कहेगा हम इन लनी दुर्गेश से पढ़े हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है वॉलीबॉल टीम में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? अभी ऊपर मैंने बताया था, जी हाँ साथियों, अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए 7 की बात करेगा तो 7 कहां हो, देखिए यहाँ पे 7 दिया है तो ये होता है आपका हैंडबॉल। यहाँ पे क्या होगा, ये हैंडबॉल होगा। 9 की बात किया है, 9 माने 9 9 खो खो, 9 माने क्या होगा, खो खो। यहाँ पे 6 की बात कर रहा है, जी हाँ 6 क्या होगा, वॉलीबॉल होगा। वारे दोस्तों एकदम सही जवाब। लग रहा है कि आप लोग शिक्षक बनने के करीब आ गए हैं, क्योंकि यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न आने तय हैं। अगर हम 5 की बात करते हैं तो बास्केटबॉल होगा। क्या होगा, बास्केटबॉल होगा, एकदम बास्केटबॉल होगा। इतना आप लोग एकदम तैयार करिएगा, ठीक है। कबड्डी में 7 होते हैं, एकदम रट्टा मार लीजिएगा। अब आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में 11, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, जैसा कि भी मैंने बताया। पोलो में 4 होते हैं, मैंने ऊपर बता दिया, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। लेकिन जल पोलो में अगर यहाँ पे प्रश्न पूछ दिया जल पोलो तो कंफ्यूज मत होइएगा, जल पोलो में 7 होते हैं। एकदम रट्टा मार दीजिएगा, स्क्रीनशॉट रखिएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको सरकारी शिक्षक बनना है। इस प्रश्न को लिख कर रखिएगा। ये रटने वाले प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में आते हैं। मालिक रट्टा मारिए और 1000 लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। 1000 लोगों तक, एक बड़ी संख्या नहीं, एक सिलेक्ट करना है हर जिले में। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, कबड्डी में भी 7 हैं, जी हाँ दोस्तों, कबड्डी में भी 7 हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। वाटर पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? एकदम सही जवाब, एकदम सही, हलवा वाला प्रश्न है, एकदम हलवा वाला प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। कबड्डी में भी 7 होते हैं और वाटर पोलो में भी 7 होते हैं। 11 किस्में होते हैं, क्रिकेट में होते हैं, हॉकी में भी होते हैं और फुटबॉल में भी होते हैं, ठीक है। ये किस्में होते हैं, 11 यहाँ पर होते हैं। 9 की बात किया जाए तो 9 क्या होते हैं, बेसबॉल में होते हैं। 9 कहाँ होते हैं, बेसबॉल में होते हैं। याद रखिएगा कितने, बेसबॉल, बेसबॉल कहिए या खो खो, इन दोनों में क्या होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। 3 कहाँ होते हैं, सेपक टकराव में होते हैं। किस पे होते हैं, लिखिएगा, सेपक टकराव में होते हैं। सेपक टकराव में 3 होते हैं। एकदम रट्टा मारिए, सिलेक्शन वाले प्रश्न है, ठीक है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। हाँ, लाक्रोस में 12 होते हैं, जी हाँ, लाक्रोस में 12 खिलाड़ी होते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर क्या था, सी था, 7। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? एकदम हलवा प्रश्न, सभी साथी फटाफट जवाब देंगे। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं बताइए, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं, बताइए। रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं, कमेंट करके बताइएगा। रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। अभी कबड्डी मैंने बताया 7 खिलाड़ी, ठीक है। कितने, 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में, 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में, 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी मैदान की लंबाई, कबड्डी मैदान की लंबाई कोई बताएं। कबड्डी मैदान की अगर हम बात करें तो मैदान जो है इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, किसकी, कबड्डी की, जो कबड्डी मैदान की लंबाई होती है, किसी को पता है यहाँ पे जो लाइव देख रहे हैं? कबड्डी की लंबाई 12.5 मीटर की होती है, 12.5 मीटर की होती है। अगर हम चौड़ाई की बात करें, अगर कबड्डी मैदान की चौड़ाई की बात करें तो 10 मीटर की होती है। यह भी पूछ सकता है क्योंकि कबड्डी खेल है उत्तर प्रदेश का। फुटबॉल, हॉकी में सभी 11 खिलाड़ी आपको मैंने ऊपर बता दिया। बेसबॉल में, खो खो में 9 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। ये मैंने ऊपर आपको बता दिया। रट्टा मारिए, एकदम सिलेक्शन के लिए रट्टा मारिए।
सभी साथी एकदम रट्टा मार दीजिए, सिलेक्शन लेना है, नौकरी करना है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, समझ में आ गया ना। कुमारी संतोष किस खेल संबंधित है? एकदम हलवा प्रश्न, एकदम हलवा प्रश्न, बताइए कुमारी संतोष यादव का संबंध किससे है? यह आपके उत्तर प्रदेश के एससीईआरटी किताब में इसका जिक्र है, इसलिए यह प्रश्न आपके शिक्षक भर्ती में पूछा जा सकता है। कुमारी संतोष का संबंध किससे है? यह भारत की दूसरी महिला है, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने वाली दूसरी महिला है, इसलिए यह पर्वतारोहण है। इसके पहले बछेंद्री पाल पहले थी। जी हां, बछेंद्री पाल की अगर हम बात करते हैं, यह परीक्षा में पूछा जाता है। बछेंद्री पाल जो थी वो क्या थी? वो पहली थी, और ये क्या है? दूसरी है। भारत की ये दूसरी है कि ये 2 बार चढ़ी थी। कितनी बार? ये 2 बार चढ़ी हैं, ये 2 बार चढ़ने वाली है, ठीक है। और भारत की एकमात्र महिला है जो 2 बार चढ़ी है। अगर हम तैराकी की बात करें तो निशा मिलेट है। तैराकी की बात करें तो कौन है? निशा मिलेट है। लिख लीजिएगा, यह परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है। अंजू बारबी की बात की जाए, जाज एथलीट्स के चर्चित खिलाड़ी हैं। अब अंजू बारबी जाज क्या है? एथलीट की अच्छी खिलाड़ी है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स का संबंध किससे है? शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहे हैं, विविध में खेल से 2 प्रश्न आते हैं, तो दोनों रट लीजिएगा। आज हम लोग तब तक पढ़ेंगे जब तक पूरा पैटर्न खत्म ना हो जाए, जब तक खेल न खत्म हो जाए। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। मैं चाहता हूं मेरा चयन होने के बाद अब आपकी बारी है, आपको सरकारी नौकरी करनी है, इसलिए आप सभी को इस वीडियो को कम से कम 1000 लोगों तक पहुंचानी है, यह आपकी जिम्मेदारी है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किस खेल से है? सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। 9:30 बजे का अलार्म लगा लीजिएगा मोबाइल में। 9:30 बजे रात ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलेगी। क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। क्वेश्चन को रिवीजन करने के लिए ये एक बार नहीं, बार-बार रिवीजन करिए, इससे बाहर आपकी परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स का संबंध गोल्फ से है, एकदम राइट आंसर। 20 के सही जवाब है जितने लोगों ने बताया है। अगर इसके बारे में और बात करें तो कनाडा कप का संबंध किससे है? जी हां, कनाडा कप का भी संबंध किससे है? गोल्फ से है, याद रखिएगा। जी हां, राइडर कप का संबंध किससे है? सभी साथी बताएंगे। राइडर कप का संबंध किससे है? इसका भी गोल्फ से है, इसका भी गोल्फ से है। एकदम रट लीजिएगा, परीक्षा में आए कभी गलत ना हो जाए। हाँ, एकदम गलत ना हो। वाकर कप का संबंध बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। वाकर कप का संबंध किससे है? इसका भी संबंध गोल्फ से है। वाकर का संबंध भी गोल्फ से है। ध्यान दीजिएगा, एक गोल्फ का है। ये 50 नंबर की सीरीज आपके लिए चलती है रात 9:30 बजे। बाकी क्लास आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आगे बढ़ रहा हूं। आइजनहावर, हाँ ये भी उसी से है, ठीक है। जॉन हॉकिंस ये भी है। लैंगकोम ट्रॉफी ये भी गोल्फ से है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आगा खा का संबंध किससे? एकदम हलवा प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, ये जौनपुर जनपद से चलती है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। ये जौनपुर जनपद से आपकी लाइव फ्री निःशुल्क क्लास चल रही है। राष्ट्र हित में, देश हित में, एज ए गेस्ट टीचर के तौर पर मैं ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको फ्री क्लास दे रहा हूं, ताकि आप भी हमारी तरह एक सरकारी शिक्षक बने और अपने माँ बाप, अपने परिवार का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगा खा का बताइए, आगा खा खेल का संबंध किससे है? अब यार, अब ये मत कहिएगा आपको नहीं पता है, इससे सरल प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है परीक्षा में। सभी साथी बताइए, क्योंकि हमने आज आपको पूरा खेल का खेल खत्म करना है और आपको सिलेक्शन के नजदीक ले जाना है। भैया हॉकी से है। आगा खा का संबंध किससे है? हॉकी से है। याद रखिएगा, अगर ये पूछे जाएगा कि ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किससे है? ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किससे है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। और भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जी हां, नेहरू ट्रॉफी, स्टैनले कप ट्रॉफी, ये सभी हॉकी विश्व कप से है। गुरुगप्पा गोल्ड कप, बॉम्बे गोल्ड कप, बेटन कप, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। बेटन कप, इसका संबंध हॉकी से है। सुल्तान अजलन खां इससे ही है। बॉम्बे गोल्ड कप इससे ही है, हॉकी से ही है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। एकदम सही है, खेल दिवस। रट्टा मार लीजिएगा।
अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि अगला जो क्लास होगी वो दिवस की क्लास होगी, वहां से भी 2 प्रश्न आपके शिक्षक भर्ती में विविध में आते हैं, तो एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। आज हमें खेल का खेल खत्म करना है। जी हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। 16 गज हिट किससे संबंधित है? एकदम हलवा वाला प्रश्न है, ये मुहावरे के तर्ज पर आपका प्रश्न बना है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और बताएंगे 16 गज हिट का जो संबंध है वो किस खेल से है। अब मैं ये देखना है कि कौन ऐसा है जो इस प्रश्न का एकदम सही जवाब देता है। एकदम सही बताना है सभी साथियों को। जी हाँ, पेनाल्टी देखिए यहाँ पे 2 बात है, एकदम हलवा वाला प्रश्न है। एक होता है पेनाल्टी, एक मिनट ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ और की नोट लिखवा दे रहा हूं जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। पेनाल्टी, यहाँ पे पेनाल्टी 2 होते हैं। एक होता है देखिए पेनाल्टी कार्नर होता है, क्या होता है? कार्नर होता है। दूसरा होता है पेनाल्टी स्ट्रोक होता है। इन दोनों का संबंध जो है वो हॉकी से है। किससे? हॉकी से। तो इसका भी संबंध किससे होगा? हॉकी से होगा। मेरी बात को समझिएगा, क्या होगा? हॉकी इसका होगा मालिक, हॉकी। रट्टा मारिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, और अगर सिलेक्शन लेना है तो इसको जानना पड़ेगा। हाँ, रिवर्स क्लिप, हाँ रिवर्स क्लिप भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये भी किसका संबंध है? हॉकी से। रिवर्स क्लिप हॉकी, पेनाल्टी कॉर्नर, पेनाल्टी स्ट्रोक, इस सब का संबंध हॉकी से। 16 गज हिट हॉकी से। समझ में आ गया? हाँ, जितने लोगों ने हॉकी बताया उनके जवाब सही है, वीडियो को शेयर करिए मालिक। 1000 लोगों की संख्या बनाइए, ये आपकी जिम्मेवारी है। 1000 लोगों को बताइए। 9:30 बजे इसकी PDF नोट्स आपको फ्री मिलेगी टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, ज्वाइन कर सकते हैं। आगा खागा संबंध किससे अभी मैंने बताया। अगर अब आपने नहीं बताया, मेरा पढ़ाना बेकार है। अगर आपने इसका उत्तर नहीं बताया तो आपका मेरा पढ़ना दोनों बेकार है। आपको सिलेक्शन लेना है, बहुत सारे उसमें सरकारी मास्टराइन होंगी, सरकारी मास्टर बनेंगे, तो भैया कैसे बनेंगे? मेहनत तो करनी ना पड़ेगी। लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पैसा नहीं कटेगा। लाइक करने के बाद वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। देखिए, आगा खा, एक दिन में एक टॉपिक मुझे हर हाल में खत्म करना है। आगा खा का संबंध हॉकी से भी मैंने बताया था। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो भैया नेहरू ट्रॉफी का भी संबंध किससे है? हॉकी से है। रंगास्वामी, ठीक है, रंगास्वामी का संबंध किससे है? चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। डूरंड कप जो है संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है। अगर फुटबॉल से बात करेगा, संतोष ट्रॉफी है। हाँ, शिवांगी स्वर्ण कप है, BBC जैसे वॉलीबॉल से है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमन बाला का संबंध किस खेल से है? एकदम आसान सा प्रश्न है, सभी साथी बताएं। यहाँ पे जितने लोग हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं, सुमन बाला महिला क्या है? सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कितने लोग अध्यापक बनना चाहते हैं, सभी लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, वे सभी फटाफट कमेंट करेंगे, वीडियो को जवाब देंगे। बाकी सुपर टेट की अन्य विषय की क्लास स्टडी विद दुर्गेश सर पे चलती है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। जी हाँ, इसकी जो अन्य क्लास होगी शिक्षक भर्ती की, वह स्टडी विद दुर्गेश सर पे चलती है, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। देखिए, सुमन बाल का संबंध महिला हॉकी से है। एकदम सही जवाब। जी हाँ, ये आपने एकदम सही बताया है। इन्होंने, ये महिला हॉकी का संबंध था, ये 2002 में राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली में शामिल थी। जी हाँ, स्वर्ण पदक जीतने वाली 2002 में राष्ट्रमंडल खेल में। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। सभी साथी एकदम, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है बताइए। जितने भी अध्यापक अध्यापिका हैं, ये प्रश्न अगर आपके कक्षा में कोई पूछेगा वो भी पूछेगा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भैया कुछ लोग कह रहे हैं कबड्डी, कुछ लोग कह रहे हैं क्रिकेट, कुछ लोग कह रहे हैं फुटबॉल। तो भैया अब बताइए, कबड्डी और हॉकी। जी हाँ दोस्तों, हॉकी है। कबड्डी कहाँ का है? जरा फटाफट कमेंट करके बताइएगा, कबड्डी कहाँ का है। जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जितने भी मास्टर मास्टराइन हैं, जितने भी अध्यापक अध्यापिका हैं, जितने भी शिक्षक शिक्षिका हैं, वे कमेंट करके बताएं। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं
सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं कि भारत का राष्ट्रीय खेल में कबड्डी का क्या योगदान है, कबड्डी क्या है। जी हाँ, कबड्डी क्या है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप लोग को जवाब देते रहिएगा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, कमेंट करके बताइएगा। किस वर्ष भारतीय हॉकी दल ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? एकदम हलवा प्रश्न है। हमारी पोस्टिंग जौनपुर जनपद में हुई है, मैं जौनपुर जनपद में हुआ हूं। जी हाँ, जौनपुर जनपद में हुआ है। किस वर्ष मैं जौनपुर जनपद में शिक्षक बना हूं, मेरा गृह जनपद है, इसलिए मैं निःशुल्क आपको एज ए गेस्ट टीचर के तौर पे यहाँ पे पढ़ा रहा हूं। राष्ट्रहित में शिक्षा, देशहित में शिक्षा, ताकि आप एक बेहतर शिक्षक बन सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करने के बाद आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मेरा आपसे निवेदन है और मैं चाहता हूं आप भी आगे बढ़ें। देखिएगा, भारतीय हॉकी दल ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, कब जीता था, जरा कमेंट करके बताइए। सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, देखिए अगर हॉकी का स्वर्ण देखेंगे तो पहले 1900 लिखते चलिएगा, 1928 में जीता था, फिर 32 में, 1932 में, 1936 में, लिखते चलिएगा आप लोग। हाँ, 1948 में, क्योंकि बीच में द्वितीय विश्व युद्ध के नाते नहीं हुआ था, फिर 56 में, 1956 में, फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर पलट दिया, 64 हो गया, 64 में, ठीक है, फिर आगे चलकर 1980 में, फिर आगे चलकर 1980 में, ठीक है। तो यहां इतना स्वर्ण जीता गया था। अब इसमें से बताइए कौन सा विकल्प है। 1980 में जो था ये मास्को में, कहां पर, ये 1980 वाला जो है ये मास्को में। मास्को क्या है, रूस की राजधानी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। भारतीय हॉकी दल 1980 मास्को में जीता था। यह अंतिम अवसर था। अंतिम बार कब जीता था? जी हां, अंतिम बार 1980 में, एकदम अंतिम बार था। यह अंतिम बार स्वर्ण था। यह भारतीय ओलंपिक में अंतिम बार स्वर्ण पदक जीता गया था। एकदम रट्टा मार लीजिएगा, एकदम रट्टा। जी हां, हाँ, भारत ने 7 बार स्वर्ण, देखिए 7 स्वर्ण माने 7 स्वर्ण जीता है। कितने बार लिख दे भैया, 7 बार स्वर्ण। देखिए 7 बार स्वर्ण पदक जीता है भारत, 7 बार स्वर्ण, 2 बार कांस्य, 2 बार कांस्य, 1 बार रजत, ठीक है। एकदम रट्टा मार लीजिएगा, एकदम रट्टा, क्योंकि भैया भारत का राष्ट्रीय खेल है, इसलिए यहां से अगर प्रश्न आएगा तो भैया कभी गलती मत करिएगा। जो भी शिक्षक शिक्षिका इस वीडियो को देख रहे हैं, आप शेयर करिएगा, ठीक है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में, बीटीसी में खूब मेहनत किया था, खूब गुणांक बना था और सभी अध्यापक हो गए। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। उन्होंने हाई स्कूल से ही मेहनत करना शुरू कर दिया था, तो भैया बहुत सारे लोग इसमें से भी होंगे जिनके हाई स्कूल में खूब मेहनत के परसेंटेज होंगे, इंटर उन्होंने खूब मेहनत किया होगा, खूब परसेंटेज होंगे, ग्रेजुएशन में उन्होंने खूब मेहनत किया होगा, खूब परसेंटेज होंगे, तो उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे चलती है। बाकी क्लास की जो लिंक होती है वो टेलीग्राम पे मिलेगी, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। इस चैनल से हजारों लोग शिक्षक बने हैं। आप अपने आसपास जो भी 69,000 में सिलेक्टेड हैं, एक बार जरूर पूछिएगा कि आप ई लर्निंग विद दुर्गेश चैनल को जानते हैं, क्या आपने कभी पढ़ा था, तो जरूर बताएंगे। हॉकी का मैच का जो टाइम होता है वो कितने देर का होता है, जो भी लाइव देख रहे हैं वो भी सभी साथी कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए इसमें हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है, वो 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जो खेल का समय होता है वो 35 मिनटों का होता है। तो मतलब यह खेल कितने मिनट का होगा, 70 मिनट का होगा। जी हाँ दोस्तों, 70 मिनट का होगा, ठीक है। हाफ टाइम जो होता है वो 5 से 10 मिनट का होता है। जैसे पूछ दिया जाए हाफ टाइम, यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि भारत का खेल है। अगर हाफ टाइम पूछा जाए तो हाफ टाइम जो होता है वो 5 से 10 मिनट का होता है। हाफ टाइम जो होता है वो 5 से 10 मिनट का होता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब एक बार ध्यान दीजिएगा कि 2014 से एक प्रश्न मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि 20 मार्च 2014 से एक नई चीज आ गई। क्या गई? 20 मार्च 2014 से एक नई चीज आ गई कि अब 35 मिनट के 2 हाफ के स्थान पर 15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। अब क्या होते हैं?
15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं तो 90 मिनट हो जाता है। अब कितना हो जाता है? 90 मिनट माने 15 मिनट का 4 क्वार्टर होंगे। पहले तीसरे क्वार्टर के बाद 2 मिनट का ब्रेक होता है। पहले व तीसरे क्वार्टर के बाद 2 मिनट का ब्रेक होता है। 2 मिनट क्या होता है? ब्रेक होता है। ठीक है, मेरी बात 15 चौका 60 मिनट। ठीक है, तो क्या होगा? 15 चौका 60 मिनट का होता है और उसमें एक से पहले और तीसरे में 2 मिनट का ब्रेक होता है, पहले तीसरे हाफ में। अब अगर प्रश्न पूछेगा तो 60 मिनट होगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय हॉकी का जो अवधि है वो 70 मिनट का है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ध्यान दीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जरूर जवाब देंगे। समझ में आया? सबको समझ में आ गया? जी हाँ साथियों, समझ में आ गया। क्योंकि देखिए 15 मिनट के 4 हाल्फ होते हैं, पहले तीसरे हाल्फ के बाद 2 मिनट का ब्रेक होता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मालिक, जो भी लाइव देख रहे हैं सभी साथी। रोनल आन इन शब्द किस खेल का है? जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ये क्लास 9:30 बजे से चलती है और बाकी क्लास की लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अन्य क्लासेस भी चलती हैं जिनका टेलीग्राम पे लिंक मिलेगा और पीडीएफ नोट्स फ्री बिल्कुल मिल जाएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए रोल आइन, जो रोल आन इन शब्द किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, यह भी हॉकी से है। रट्टा मारिए, यह हॉकी से है भैया, भारतीय के राष्ट्रीय खेल से है। इसलिए भूलिएगा मत, बिसरिएगा मत, याद रखिएगा। अगला है चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो भैया जवाब देना है, गलत है सही आपको उत्तर जरूर देना है। और आप लोग को विद्या माई कसम वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सभी साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, सभी साथियों तक, क्योंकि आपका भी कर्तव्य, जितने भी शिक्षक शिक्षिका अपने आप को मानते हैं वो इतनी काम जरूर करेंगे। मैं निःशुल्क शिक्षा आपको दे रहा हूं, आपका दायित्व है इस निःशुल्क शिक्षा को अन्य परिवारों तक पहुंचाइए। हर परिवार के घर खुशी के दीप जले। भैया चैंपियन ट्रॉफी का संबंध अगर देखा जाए तो भैया इसका संबंध जो है वो किससे है? वो हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी संबंध किससे है? हॉकी से। एकदम राइट आंसर याद रखिएगा। ऊपर मैंने पढ़ाया था कि चैंपियन ट्रॉफी का संबंध हॉकी एवं क्रिकेट दोनों से है। याद रखिएगा, हॉकी और क्रिकेट दोनों से है। यहाँ विकल्प में क्रिकेट नहीं है, इसलिए हॉकी का चयन करेंगे। रट्टा मार लीजिएगा कि चैंपियन ट्रॉफी का संबंध हॉकी और क्रिकेट दोनों से है। जी हाँ, देखिए मैं आपको एकदम बेहतरीन समझाना चाहूंगा ताकि आप कभी गलत ना करें। परीक्षा हाल जब सुपर टेट में बैठे ना भैया, एक को प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन पॉइंट में होता है यार। आप सोचिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका 69,000 में पहली बार में नहीं हुआ, कुछ के ज्यादा मेरिट भी नहीं हुआ, कम वालों का भी हुआ, कम वालों का नहीं भी हुआ। तो सोचिए पॉइंट का कितना फर्क पड़ता है। तो क्रिकेट में भी है और हॉकी में भी है। ये जौनपुर जनपद से क्लास चल रही है। जी हाँ, जौनपुर जनपद से। और ऑनलाइन क्लास नोट्स होने कोई जानकारी चाहिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। एज ए गेस्ट फैकल्टी मैं यहाँ पे फ्री क्लास आपको दे रहा हूँ। अनुज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्रैंड स्लैम शब्द का जो है इसका संबंध किस खेल से है? सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। ये ग्रैंड स्लैम किसका है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। देखिएगा इसका जो आप लोगों ने एकदम सही बताया है। यहां पे देखिएगा लॉन टेनिस। क्या होगा? लॉन टेनिस। एक कैलेंडर वर्ष में ये 4 बार होता है। कितनी बार? 4 बार। 4 बार कितने में? एक वर्ष में। एक कैलेंडर वर्ष में अगर देखा जाए तो कितनी बार होता है? 4 बार होता है। इसमें चारों अलग अलग जगह होता है। तो याद रखिएगा, पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन लिख लीजिएगा जो भैया सेलेक्ट होना चाहते हैं, बाकी के लिए नहीं है। ये होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा। फ्रेंच ओपन होगा, जो लिखना चाहे लिख लीजिएगा, बाकी के लिए नहीं है। जो सिलेक्शन चाहते हैं उनके लिए है। फ्रेंच ओपन हो गया। फिर उसके बाद है विंबलडन, राइटिंग मेरी थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। फिर है यूएस ओपन। ये 4, ये काफी महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में आयोजित होते हैं। 4 होते हैं, ठीक है।
चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। हाँ ठीक है, आप स्टेटस में डाल दिया करिए। निम्न के किस खेल में एस और एडवांटेज शब्द का प्रयोग किया जाता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। किस खेल में एस और एडवांटेज शब्द का प्रयोग किया जाता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और जवाब जरूर देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। रात 9:30 बजे अगर सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनना है तो राइट टाइम लाइव आएंगे। ये 50 नंबर की सीरीज है जहां पे आज मैं 2 नंबर आपका खत्म कर दूंगा। यहां पर होगा टेनिस। टेनिस में है एड है, एडवांटेज है, रैली भी कहा जाता है। यहां पे एक शब्द यहां पर आता है, देखिए रैली शब्द का भी प्रयोग टेनिस में किया जाता है। ठीक है, हाँ शॉट, कोर्ट ड्रॉप शॉट जैसे आ गया, कोर्ट ड्रॉप शॉट आ गया, ये भी कहां यहां पे ही किया जाता है। ठीक, क्लियर हुआ? यहां पे कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। हाँ बाल बॉय, ये भी देखिए एक प्रश्न है काफी, हाँ किसी ने पूछ दिया बाल, ये बाल बॉय, ये भी संबंध कहां? सभी का संबंध टेनिस से। ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर आपने पिछली परीक्षाओं में गलतियां की हैं तो अगली बार सुधार कर लीजिएगा, अभी भी आपके पास समय है, आप अपना बेहतर दीजिएगा, सफलता आपके कदमों में होगी। देरी से ही लेकिन सफलता आपके कदम में जरूर आएगी, इसलिए आप सभी साथी अपना बेस्ट देते रहें। मर्सिडीज कप का संबंध किस खेल से है? अगर आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा। जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। ये क्लास काफी बड़ी होगी, मैंने आपको पहले बताया था। सिलेक्शन लेना है, अंतिम लक्ष्य तक आपको लड़ना है, एक एक पॉइंट में आपके मार्क बनेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भैया अपना बेस्ट जरूर देते रहें। ये आपके हर भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे लेखपाल की तैयारी करो, एसआई की, लेकिन सबसे बड़ा ये सिलेबस में आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा है, सुपर टेट में है। मर्सिडीज का संबंध लॉन टेनिस से है। किससे है? लॉन टेनिस से है। इसके अगर देखा जाए तो डेविस कप है, हाफ मैन ये पूछा जाता है, हाफ मैन कप का संबंध किससे है? तो ये भी लॉन टेनिस से है। ठीक है, हेमलेट चैलेंज कप, सालेम कप इसी से है। अगला है, ध्यान से देखिएगा, किस एवर्ट किसकी प्रसिद्ध खिलाड़ी है? क्रिस एवर्ट। एकदम मतलब ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है लेकिन आपसे संबंधित है। ये टेनिस खिलाड़ी है। कौन सी है? टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने 18 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, 18 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, कहां के? यूएसए के हैं। याद रखिएगा, ये आपके परीक्षा में इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे। अभी हम लोग और आगे पढ़ेंगे। अरे आप 1000 संख्या तक तो पहुंचा सकते हैं, इतनी तो मदद कर सकते हैं। वैसे बैकग्राउंड में मेरे यहाँ रामलीला चल रहा है, उसकी आवाज़ आपको आ रही है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं जितनी बार चाहें। डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? शिक्षक वाली क्लास है, सरकारी नौकरी वाली क्लास है। डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें कि डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है। डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? एकदम आसान, टेनिस। डबल फॉल्ट का संबंध किससे? टेनिस से। इसके अलावा अगर देखेंगे तो इसमें अन्य शब्द आता है लव, इसके साथ आता है रिटर्न। इसका भी संबंध किससे है? इसका भी संबंध टेनिस से है। ये पूछ सकता है भैया सर्विस, इसका भी संबंध किससे है? टेनिस से। ड्यूस, ठीक है ड्यूस, इसका भी संबंध किससे? टेनिस से। तो एकदम रट्टा मार लीजिएगा, इस सब का संबंध किससे? टेनिस से। ठीक, डबल फॉल्ट संबंध किससे? टेनिस से। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा होता है? अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। ऊपर मैंने बताया था, अगर आपने मेरी क्लास को रेगुलर देखा होगा, अगर आप एक वास्तविक शिक्षक शिक्षिका बनना चाहते होंगे, वास्तव में सुपर टेट परीक्षा क्रैक करना चाहते होंगे, इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। मैंने ऊपर ही बता दिया था
जी जनवरी में होती है। जनवरी में कौन सी होती है? मैंने ऊपर बताया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन। मैंने ऊपर बताया था आपको, और मैं जानता था कि आप लोग गलती करेंगे, इसलिए मेरा निवेदन है कि भैया ऐसी गलतियां ना करें। ठीक है, आगे बढ़े हम। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष का प्रथम, अच्छा यही हो गया। ग्रैंड स्लैम का खेल का संबंध किससे है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जरा फटाफट कमेंट कर बताइए, ग्रैंड स्लैम का संबंध किस खेल से है? और रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। हमें सफलता इस तरह से नहीं मिलती जब थक कर बैठ जाते हैं। हजारों मील लंबी यात्रा एक छोटे कदम से शुरुआत होती है, और मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी अपना बेहतर दें। ठीक है, और रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। हमारी कंपटीशन उससे नहीं होती जो नहीं पढ़ते, हमारी कंपटीशन उनसे होती है जो रात दिन एक करके पढ़ रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर आप अंतिम रूप से चयनित होना चाहते हैं, अभी से आप अपना बेस्ट दे। अपने आप को कभी मत हारिएगा। आप हमेशा सोचिएगा आप कम पढ़ रहे हैं, आपको और पढ़ना है, आपको और मेहनत करना है। देखिएगा एक दिन आप जरूर सफल रहेंगे। यकीनन इस बात को मानिएगा। आप लोग अपना बेस्ट देते रहिएगा। ग्रैंड स्लैम का संबंध किस खेल से है? देखिए, ग्रैंड स्लैम शब्द का अगर देखा जाए तो टेनिस एवं ब्रिज दोनों से। 20 का सही जवाब है। 20 प्रश्न का राइट आंसर हो, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, और हमारी रेस उनसे है जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। उनसे नहीं है जो भर्ती पूछते हैं। हमारी रेस उनसे नहीं है जो भर्ती का इंतजार करते हैं। हमारी रेस उनसे है जो लॉकडाउन में पूरा पढ़े हैं। हमारी रेस उनसे है जो आज भी अपना बेस्ट दे रहे हैं। हमारी रेस उनसे है जो पूरे सिलेबस को अभी तक कई बार पढ़ चुके हैं। इसलिए हमारी कंपटीशन उनसे है। इसलिए आप सभी अपना बेहतर देते रहिएगा। सफलता एक न एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। डेविस कप का संबंध किससे होगा? जवाब दीजिएगा सभी साथी। देखिए, डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। ये मैंने ऊपर पढ़ा दिया था। पहली बार ये 1900 में आयोजित हुआ था। ये पहली बार सन 1900 में आयोजित हुआ था। कौन सा कप? डेविस कप। सानिया मिर्जा किस खेल की एक उभरती सितारा है? बताइए। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और जवाब देंगे। देखिए, अगर आप लोग की संख्या आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो मैं आज की क्लास खत्म करूंगा जल्दी ही, क्योंकि ये क्लास 9:30 बजे से लाइव चलती है, और ये तब तक चलेगी जब तक ये टॉपिक खत्म ना हो जाए, क्योंकि इसके बाद खेल से कभी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। इस बात की गारंटी के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? एकदम हलवा प्रश्न है भैया। अब प्रश्न का मेरे मालिक जवाब जरूर दीजिएगा सभी साथी जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, यहां पर टेनिस इसका सही जवाब होगा। टेनिस इसका सही जवाब होगा। अपर्णा पोपट बैडमिंटन से है। हम्पी शतरंज से है। अंजू बाबी एथलीट से लंबी कूद के लिए। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भारत के किसी एक बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम आप बताइएगा, महिला, और इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क क्लास होगी, और इसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं। और ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे चलती है। और क्लास के लिए स्टडी विद दुर्गेश सर एक और चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर आपको अन्य चीज़ें भी, अन्य शिक्षक भर्ती क्लासेज आपको वहां पे लाइव मिलेंगी। और अगर अन्य क्लास और नोट से संबंधित अगर आपको कोई सूचना, कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ये क्लासेज जौनपुर जनपद से संचालित की जाती है, और हम जौनपुर जनपद में शिक्षक हैं, और हम गरीब परिवार के साथ साथ मैं चाहता हूं कि आप सभी साथियों, क्योंकि गरीब परिवार के उन छोटे नौनिहालों को निःशुल्क शिक्षा देने के साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपना बेस्ट दे और अपना बेहतर दे। सफलताएं आपकी कदम चूमेंगी। और मैं सिराज हिंद की धरती से मैं चाहूँगा कि इतना सिलेक्शन ई लर्निंग विद दुर्गेश से
जौनपुर जनपद से हुआ है, और अगली बार अगली भर्ती में आप भी इस भर्ती की जो मिसाल रही है उसे भी आप आगे पूरा करें। मुझे इस बात से खुशी होगी और मुझे ये बात जानकर बहुत अच्छा लगता है। अपने आसपास सभी सिलेक्टेड से पूछेगा कि आप इलानी दुर्गेश सर को जानते हैं, तो जरूर बताएंगे। और आज मैं एक शिक्षक के रूप में, आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में फ्री क्लास पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि भारत में फ्री निःशुल्क शिक्षा देना कोई भी कानून अपराध नहीं है। मैं आपको चाहूँगा कि आप भी बेहतर पढ़ते हुए आगे चले। और ध्यान से देखिएगा आप सभी साथी, मुझे इस बात का गर्व है। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बदलापुर तो हमारे यहाँ ब्लॉक है और बहुत सारे साथी हमारे बदलापुर में भी चयनित हुए हैं, और ये जौनपुर जनपद से चलती है। और ये पूरा सिलेबस था विविध 30 नंबर का, उसमें से 2 प्रश्न आपका खेल कूद से आता था जो मैंने पढ़ा दिया। बाकी खेल कूद करंट से जो पूछा जाएगा वो जल्दी आपको इलानी दुर्गेश के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दी जाएगी। और टेलीग्राम सब्सक्राइब करके रखिएगा, और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब इलानी दुर्गेश है। और अभी 2 दिनों तक आपके रिप्लाई नहीं जाएगा। सभी टीचर व्यस्त हैं नियुक्ति हो जाने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा स्टाफ लगभग सेलेक्ट हो चुका है, इसलिए थोड़ी समस्या है। मैं चाहूँगा आप लोग धैर्य रखे रहें। जवाब सबको मिलेगा, रिप्लाई सभी को मिलेगा, सभी क्लासेज आपको मिलेंगी। और मैं 50 नंबर की सीरीज आपको पढ़ाऊंगा। हिंदी, अन्य विषयों की क्लास अलग अलग टाइम पर निःशुल्क आपको इलानी दुर्गेश पर मिलती रहेंगी। इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं फेसबुक यूजर है तो इलानी दुर्गेश, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सभी जगह। और मेरा खुद का चैनल है बेसिक लर्निंग विद दुर्गेश, जो मैंने गरीब बच्चों के लिए बनाया है। आप चाहे तो उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, बेसिक लर्निंग विद दुर्गेश। बाकी ये प्लेटफॉर्म पर मैं आपको अपना बेस्ट देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास प्रतिदिन चलती है और आगे भी सतत रूप से चलती रहेगी जब तक आप एक सरकारी शिक्षक या शिक्षिका नहीं बन जाते। आपके मन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकते हैं। जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम पिछले 68,500 की बात करें तो आपने देखा होगा कि 75 सफलता इलानी दुर्गेश लोगों को मिली। 69 जैसे शिक्षक भर्ती में हर 10 में से 3 व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो इलानी दुर्गेश से पढ़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गणित क्लासेज, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पर्यावरण का सामाजिक अध्ययन और आपकी जो सीडीपी की क्लासेज हैं, कंप्यूटर की हैं, रीजनिंग की हैं, वे सभी इलानी दुर्गेश पर मिलती रहेंगी। जुड़े रहिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, विश्वास बनाए रखिएगा और इस वीडियो को अपने स्टेटस पर जगह दीजिएगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप अंतिम रूप से संतुष्ट हो गए होंगे कि आप जीवन में कभी भी खेलकूद से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, अगर आपकी अंतरात्मा कहे तो वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा। कर भला तो हो भला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। बाकी किसी भी प्रश्न के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब वहां पे जरूर दूंगा। और ये क्लास कैसी लगी जरूर जवाब कमेंट करके बताइएगा। अगली शिक्षक भर्ती की आने से ज्यादा आपकी तैयारी महत्वपूर्ण है। पहले आप अपने आप से पूछिए कि आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। इसलिए आप रेस के घोड़े हैं और रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। क्योंकि आपका कंपटीशन उनसे है जो लगातार पढ़ते हैं। आपका कंपटीशन कभी उससे नहीं है जो केवल परीक्षा की तिथि पूछते हैं। आप अपने आप में पूर्ण हो जाइए। जो कमियां है, किसी को गणित में दिक्कत है, किसी को साइंस में दिक्कत है, किसी को संस्कृत में दिक्कत है, किसी को अंग्रेजी में दिक्कत है, किसी को सीडीपी में दिक्कत है, किसी को विविध में दिक्कत है, जिसको जो कमी लगे अभी आपके पास समय है उसे मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अंतिम रूप से एक शिक्षक या शिक्षिका बनना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। डेली पीडीएफ आपको मिलती रहेगी टेलीग्राम पर 1-2 दिन के बाद, क्योंकि पूरा स्टाफ इस समय व्यस्त है, क्योंकि सभी की नियुक्तियां हो चुकी हैं। इसलिए समस्याएं हैं, ये आप सबका आशीर्वाद है, आप सबके माता पिता का। इलानी दुर्गेश से जुड़े हुए हजारों अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, हमारे स्टाफ का चयन हो चुका है, इलानी दुर्गेश के स्टाफ के भी लोग जो थे उनका भी चयन हो चुका है। अब हम लोग एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाते हैं और मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ जुड़े रहना। और प्राथमिक विद्यालय में भी इलानी दुर्गेश की तरफ से कई चीजें भी आयोजित की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। मेरा व्यक्तिगत नंबर है, बहुत जरूरत हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9506701777। कॉल मत करिए क्योंकि मेरी क्लासेज बहुत ज़्यादा होती हैं, प्राथमिक विद्यालय बच्चों को भी देखना होता है, इसलिए आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। फ्री होकर मैं आपका रिप्लाई कर दिया करूंगा। आप जिस जिले से हैं मुझे अपने जिलों में वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये आपका कर्तव्य, आपका दायित्व। अगर आपकी अंतरात्मा ये कहती है ये वीडियो आपके काम का है, ये वीडियो आपके शिक्षक भर्ती से संबंधित है, तो जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत